वेलकम टू डीप इनसाइट इन SAP ABAP। आप लोग SAP ABAP मॉड्यूल में हैं, देन आई एम श्योर शॉर्ट कीवर्ड आप लोग यूज़ करे होंगे। आज हम लोग वही देखेंगे शॉर्ट कैसे काम करता है SAP ABAP में। इस वीडियो में आप लोगों को शॉर्ट के रिलेटेड जितना भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग एक बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल से समझेंगे जैसे शॉर्ट कैसे काम करता है इंटरनल टेबल में। इसलिए पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे जहाँ पर 3 फील्ड होगा, उसके बाद 2 इंटरनल टेबल क्रिएट करते हैं। लेट स्टार्ट इट। बिगिन ऑफ TY tab, एंड ऑफ TY tab। यहाँ पर 3 फील्ड लेते हैं, ID, टाइप, इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इंटीजर। नेक्स्ट क्रिएट करेंगे एक कैरेक्टर फील्ड 10 एंड डेजिग्नेशन टाइप char 30। ओके, अब क्या करेंगे, 2 इंटरनल टेबल क्रिएट करते हैं। सो पहले मैं एक इंटरनल टेबल लेता हूँ iTab1 टाइप table of TY tab, and one more internal table iTab2 type table of TY tab। इसको डिक्लेयर करूंगा। इस इंटरनल टेबल में एक की फील्ड लेता हूँ विथ की ID। दैट्स इट। सो 2 इंटरनल टेबल क्रिएट किया मैंने। यहाँ पर ए वाला इंटरनल टेबल में कोई की नहीं है, सो एक स्टैंडर्ड इंटरनल टेबल है, और इसमें ए भी स्टैंडर्ड इंटरनल टेबल है, और इसमें की फील्ड है मेरा ID। अब क्या करूँगा, इसके अंदर पहले डेटा भरता हूँ। सो डेटा भरने के लिए पहले मैं एक टेबल टाइप क्रिएट करता हूँ, टाइप टेबल ऑफ TY with empty key। ओके, दैट्स इट। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर डेटा भरूँगा। सो यहाँ पर मैं 5.7 इंस्टॉलेशन है मेरा, ऐप का वर्जन है 5.7। सो न्यू सिंटैक्स मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इंटरनल टेबल भरने के लिए। सो बेसिकली मैं यहाँ पर वैल्यू कीवर्ड यूज़ करने वाला हूँ, वैल्यू TTY tab। इसके अंदर मैं एंट्रीज क्रिएट करूँगा अभी। सो पहले ID लेता हूँ, इंटीजर वेरिएबल है 100, देन नेम रवि, कोई भी नाम लेता हूँ, देन डेजिग्नेशन इक्वल टू डेवलपर। ओके, 3 एंट्री मैंने यहाँ पर क्रिएट करूँगा मैं, ID एंड ID2। इसका नाम मैं चेंज करके करता हूँ, कोई भी एक नाम डालता हूँ, विराट। सो इसको मैं करूँगा टेस्टर। उसके बाद और एक क्या नाम डालूँ, पोस्ट पिकाचू बनाऊंगा मैं इसको मैनेजर। सो ये मेरा इंटरनल टेबल है, 3 एंट्री है यहाँ पर, ID1 ID 100 101 102। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिस्प्ले करता हूँ, पहले दिखाता हूँ कैसे शो होता है यहाँ पर CL। सो डिस्प्ले करने के लिए मैं एक स्टैंडर्ड क्लास यूज़ करूँगा यहाँ पे, डेमो आउटपुट, CL डेमो आउटपुट डिस्प्ले। ये वाला मेथड के अंदर भरना पड़ता है 2 एंट्री डेटा। यहाँ पर डेटा है मेरा iTab1, और नाम भी देता हूँ iTab1। दैट्स इट। चेक इट, क्रिएट, एग्जीक्यूट। सो ये मेरा नॉर्मल सा इंटरनल टेबल शो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस इंटरनल टेबल को शॉर्ट करता हूँ विदाउट मेंशनिंग एनी की फील्ड। सो डायरेक्टली मैं लिखूंगा शॉर्ट iTab1
सो यहाँ पर मैंने कोई भी की फील्ड मेंशन नहीं किया, कौन सा फील्ड की वजह से ए वाला इंटर टेबल शॉर्ट होगा। सो देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आता है। एग्जीक्यूट। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट कैसे आया। पहले 102, 100 देन 101, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट हुआ है नेम के ऊपर। अब बताता हूँ कैसे यहाँ पर शॉर्ट हुआ है। अगर कोई भी फील्ड का की फील्ड यहाँ पर मेंशन नहीं होगा इंटरनल टेबल में शॉर्ट करने के टाइम में, तो उस टाइम में इंटरनल टेबल में शॉर्ट होगा बेस्ड ऑन द फर्स्ट कैरेक्टर फील्ड। यहाँ पर फर्स्ट, ये वाला इंटरनल टेबल में फर्स्ट कैरेक्टर फील्ड है मेरा नेम। सो इसलिए नेम के हिसाब से वो शॉर्ट हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इस टेबल के ऊपर डेटा भरता हूँ, इस इंटरनल टेबल में डेटा भरता हूँ, उसके बाद मैं शॉर्ट करता हूँ, देखते हैं कैसे डेटा आता है। सो सेम अप्रोच मैं करूँगा, मैं इसमें डेटा भरूँगा सेम। ओके, इससे ज़रूरत नहीं है अभी, डायरेक्टली मैं कर दूँगा आई टैब 1 भर गया डेटा। अब क्या करूँगा, इसको मैं करता हूँ शॉर्ट और इसको करता हूँ 2। सो यहाँ पे क्या किया मैंने, बेसिकली जो पहला वाला डाटा था, ये वाला डाटा यहाँ पर भर दिया मैंने। अब इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वाला इंटरनल टेबल में की फील्ड है मेरा। ओके, ये सॉर्टिंग ऑर्डर में है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग। मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज करता हूँ इसको 102। ओके, अब देखिए कैसे यहाँ पर शॉर्ट होता है। तो यहाँ पर शॉर्ट हुआ 100, ए वाला इंटरनल टेबल 1 है। ओके, ये मेरा इंटरनल टेबल 2 है। तो यहाँ पर शॉर्ट हुआ है आईडी के हिसाब से, क्योंकि ए वाला जो इंटरनल टेबल है आई टैब 2 को मैंने डिक्लेयर किया ही ऐसे। टेबल डिक्लेरेशन टाइम में यहाँ पर बोल दिया है कि इस इंटरनल टेबल का की फील्ड है मेरा आईडी। सो जब मैं विदाउट मेंशनिंग यानी की फील्ड इसको शॉर्ट करूंगा, तो उस टाइम पहले ये चेक करेगा कि कोई भी की फील्ड मेंशन है कि नहीं है, इस इंटरनल टेबल में कोई की फील्ड मेंशन है कि नहीं है। सो अगर मेंशन है यहाँ पर, तो उस हिसाब से उसको शॉर्ट कर दे रहा है यहाँ पे। और तो ये हो गया सिंपल से एक डिफरेंस। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल से इसको मैं एक की फील्ड मेंशन करता हूँ आई टैब 2 बाय डेजिग्नेशन के हिसाब से करता हूँ डिसेंडिंग। ओके, डिसेंडिंग। अब इसको मैं अगर डिस्प्ले कर रहा हूँ, अब मैं इसको डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो इसको थोड़ा नाम में चेंज करता हूँ, डिसेंडिंग डेजिग्नेशन बाय डेजिग्नेशन। नेक्स्ट यप। सो यहाँ पर डेजिग्नेशन के हिसाब से शॉर्ट हुआ है। पहले टेस्ट डेजिग्नेशन शॉर्ट किया, तो डेजिग्नेशन शॉर्ट में पहला टी आएगा, उसके बाद एम, उसके बाद डी, तो इस हिसाब से यहाँ पर शॉर्ट हुआ है। तो यहाँ पर की नोट क्या है, की नोट यही है, शॉर्ट करने के टाइम में अगर कोई भी की फील्ड यहाँ पर मेंशन नहीं होगा, तो पहले चेक करेगा कोई टेबल में कोई की फील्ड है कि नहीं है, इंटर टेबल में कोई की फील्ड है कि नहीं है। यहाँ पर पहले चेक किया, यहाँ पर आईडी है की फील्ड, सो आईडी के हिसाब से यहाँ पर शॉर्ट कर देगा। अगर कोई भी की फील्ड नहीं है इंटरनल टेबल में व्हाइल डिक्लेयरिंग, दैट टाइम क्या करेगा, दैट टाइम इट विल शॉर्ट बेस्ड ऑन द फर्स्ट कैरेक्टर फील्ड ऑफ द इंटरनल टेबल। जैसे कि यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर जब मैंने शॉर्ट किया, कोई भी टेबल में भी कोई की फील्ड नहीं है, एंड शॉर्टिंग टाइम में भी कोई भी फील्ड का नेम मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर फील्ड कौन सा है, नेम, सो नेम के हिसाब से यहाँ पर शॉर्ट हुआ है। और अगर फील्ड का यहाँ पर मेंशन होता है कौन सा फील्ड के हिसाब से मेरे को शॉर्ट करना है, तो उस टाइम में क्या करेगा, उस टाइम में irrespective of anything it will sort based on that key field, based on that field। जैसे कि यहाँ पर डेजिग्नेशन के हिसाब से शॉर्ट हुआ है। तो यही था आज का छोटा सा वीडियो, दैट्स इट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।